आज के वीडियो का टॉपिक है सी प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन। सी प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन बहुत सारी चीज़ें समझती हैं। लाइक मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, डज दिस डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस कन्फ्यूज यू टू। लाइक ये सब देखो, इतने कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन किए, इधर पी का डिक्लेरेशन किया, इधर बी का डिक्लेरेशन किया, एक्स का डिक्लेरेशन, ये कितने कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं। लाइक इसको इंटरप्रेट कैसा करना है, समझना कैसा है, इसको हम लोग आज समझेंगे, है ना। मैं खुद ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कल तक, है ना। तो मैंने दो आर्टिकल्स पढ़े और वो बता रहे हैं कि एक्चुअल एल्गोरिथम क्या, किस तरीके से आपको ये ये डिक्लेरेशन पढ़ने हैं कि आप इसको राइट तरीके से पढ़ो, है ना। तो मैंने दो आर्टिकल्स जहाँ से मैंने पढ़ा है, एक्चुअली जो भी अब मैं पढ़ाऊँगा इनका क्रेडिट ये दो आर्टिकल्स को जा रहा है। तो ये आर्टिकल्स के लिंक शेयर किए, तो मस्ट रीड है, हमारा 10 मिनट का ही रीड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये बहुतों को पता नहीं होता है, जो सी प्लस में कोड करते हैं उनको पता नहीं होता। तो ये मैंने शेयर किया कि कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन किस तरीके से पढ़ना है। अभी नेक्स्ट में यही जो जो चीज़ ये आर्टिकल्स में कवर्ड है वही चीज़ पढ़ा होगा, है ना। तो वही, तो टॉपिक्स पे आते हैं। और ये दो जो लिंक है, ये दो लिंक है जहाँ से मैंने ये थियरी कवर्ड की है ना। तो पहले आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल का कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो सी प्लस प्लस वेरिएबल डिक्लेरेशन कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जैसा हम लोगों ने देखा, है ना। एंड द ऑर्डर ऑफ द कीवर्ड्स एंड द सिम्बल्स मैटर्स। तो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू फॉलो इन ऑर्डर टू रीड देम करेक्टली। और मतलब अगर हम उसको रीड करेक्टली कर पाएंगे तो हम लोग को जो बनाना है टाइप, उसको बना भी बरोबर से पाएंगे, लिख भी बरोबर से पाएंगे, रीड भी बरोबर कर पाएंगे। और वो हिसाब से अगर रीड बरोबर कर पा रहे तो राइट भी बरोबर कर पाएंगे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, है ना। तो अभी एग्जाम्पल है, आपको रूल्स नहीं बताया लेकिन एक एग्जाम्पल है, समझो। एक पी डिक्लेयर करना है जो कि है पॉइंटर टू अ 6x3 अरे ऑफ पॉइंटर टू अरेज ऑफ 20 पॉइंटर्स टू कांस्टेंट इंटीजर्स। तो ये जब बनाओगे तो पी मतलब इस तरीके से दिखेगा। तो ये कैसा बनाना है कि ये इस तरीके से ही बने, इसका रूल्स क्या फॉलो करना है वो हम देखेंगे, है ना। पी इज़ अ पॉइंटर टू अ 6x3 अरे ऑफ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 20 पॉइंटर टू अ इंटीजर कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट इंटीजर। किस तरीके से बनाया, इतना कॉम्प्लेक्स सोच नहीं पा रहे। जितना सिंपल सोच रहे कि हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़ेंगे, ऐसा कुछ सिंपल लॉजिक नहीं है इसका। तो एक्चुअल लॉजिक क्या है, जिसके कारण आपको अगर ये टेक्स्ट दिया हो तो आप वो टाइप बना पाओ, या फिर वो टाइप दिया हो तो आप उस तरीके से ही रीड कर पाओ जिस तरीके से रीड करना हो, है ना। ऑफकोर्स बिना एल्गोरिथम जाने ये ईजी है क्या? नो, बिकॉज समझ रहा ही नहीं है भाई ये कॉम्प्लेक्स टाइप क्या लिखा है। तो कुछ बेसिक रूल्स है जिसको फॉलो करने होंगे, है ना। अभी कंपोनेंट मतलब अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन रहेगा तो उसका जो नेम है ना, आइडेंटिफायर है ना, वो मेन खेल है। और उसके आजू बाजू हम लोग कुछ लिखते हैं, राइट। तो कौन से कंपोनेंट, मतलब ये सब कंपोनेंट यूज़ हो गए, लाइक ये रेफरेंस यूज़ होगा, ये पॉइंटर यूज़ होगा, तो ये नेम के आजू बाजू प्लेस्ड हो गए। तो नेम एक मेन काम करेगा पाइवोट का, और बाकी सब चीज़ें उसके आजू बाजू आएगी। तो किस कंपोनेंट का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए वो टेबल दिया है। लाइक देखो इधर आइटम, डिफरेंट आइटम, और वो किधर अपियर हो गए, नेम के लेफ़्ट में अपियर हो गए, नेम के राइट में अपियर हो गए, और उनको किस तरीके से पढ़ना है ये बताया गया है। समझो डेटा टाइप सच एस इंटीजर, अनसाइंड इंट, डबल, डेट एक्सेट्रा, ये सब लेफ़्ट टू द वेरिएबल नेम रहेंगे, राइट। और उसको पढ़ना कैसा है, जिस तरीके से वो लिखा है। कांस्टेंट है तो ये भी लेफ़्ट में आएगा, और उसको पढ़ना कैसा है, कांस्टेंट। ये पॉइंट मतलब ये स्टार जैसे एस्ट्रिक रहेगा तो ये किधर आएगा, लेफ़्ट ऑफ द वेरिएबल नेम, और इसको पढ़ना कैसा है, पॉइंटर टू, है ना। ये रेफरेंस मतलब ये एम्परसेंड सिंबल है तो ये किधर आएगा, ये भी लेफ़्ट टू द वेरिएबल नेम आएगा, और इसको पढ़ना कैसा है, रेफरेंस टू, है ना। ये ब्रैकेट है, ये भी एक किधर आएगा, लेफ़्ट में आ सकता है, और इसको स्किप करना है, इसको पढ़ना कुछ नहीं है, इसको स्किप करना है। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो ये हमेशा आएगा राइट टू द वेरिएबल नेम, और इसको पढ़ना है अरे ऑफ। ये आया तो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ आया तो इसको पढ़ना है अरे ऑफ
मतलब ये हमेशा राइट में आएगा और इसको पढ़ना है अरे ऑफ 6। अभी ये 6 की जगह पे कुछ और नंबर रहेगा तो वो नंबर पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ना है सिर्फ अरे ऑफ, इसको पढ़ना है अरे ऑफ 6, इसको पढ़ना है अ 2D अरे ऑफ अननोन रोज एंड 10 कॉलम्स, अ 2 डायमेंशनल ऑफ अरे ऑफ अननोन नंबर ऑफ रो विथ 10 कॉलम्स, या फिर जो भी कॉलम स्पेसिफाई किया रहेगा, है ना। इसको कैसा पढ़ना है, ए 2D अरे विथ ऑफ 4x10, मतलब 4 रो एंड 10 कॉलम्स। और ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया है ऐसा वाला, राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट आया, तो ये हमेशा राइट में आएगा वेरिएबल नेम के। और इसको कुछ मतलब इसको कुछ खास पढ़ना नहीं है, इसको स्किप ही करना है ना। अभी किस तरीके से पढ़ना है, ये मतलब क्या क्या कंपोनेंट है और वो किस साइड प्लेस्ड हो, क्या क्या आइटम है और वो वेरिएबल नेम के किस साइड प्लेस हो गए, वो ये टेबल से मालूम पड़ा। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, क्या एल्गोरिथम है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी हम जानेंगे, है ना। मैं क्लियर मतलब सिंपल वे में बोलता हूँ, मेन तो अपना वेरिएबल नेम अपना मेन रहता है, जो इधर जो वेरिएबल नेम रहेगा आइडेंटिफायर वो रहेगा। उसके फिर कैसा पढ़ना है, वेरिएबल नेम को पहले से ढूंढना है कि वेरिएबल नेम क्या है ना। फिर उसके बाद उसके राइट का सब चीज़ पढ़ना है जब तक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट नहीं आता, है ना। जैसे ही एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट आया फिर लेफ़्ट में पढ़ना है जब तक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट नहीं आ जाता। फिर वापस से इधर से कंटिन्यू करना है जब तक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट नहीं आ जाता। फिर जिधर अपन ने छोड़ा था उधर से कंटिन्यू करना है जब तक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट नहीं आ जाता। वापस से फिर राइट में जाना है जब तक ये नहीं आ जाता, फिर वापस से लेफ़्ट में जाना है जब तक ये नहीं आ जाता। ये सिंपल लॉजिक है ना, यही एल्गोरिथम है बेसिकली। देखो इधर दिया है, स्टार्ट एट द वेरिएबल नेम, रिमेंबर दिस लोकेशन। वेरिएबल नेम से स्टार्ट करना है जो कि ये था, है ना। रीड टू द राइट एज फार एज पॉसिबल, स्टॉपिंग इफ़ द राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। मतलब ये जो क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है अगर वो एनकाउंट हुआ तो स्टॉप हो जाना है। फिर क्या करना है, फिर लेफ्ट में पढ़ना है एज फार एज पॉसिबल जब तक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिल जाता। ये हो गया, इतना काम हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जिधर छोड़ा था उधर से कंटिन्यू करना है एज फार एज वापस क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिल जाता। फिर लेफ्ट में जाना है जब तक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिल जाता। ऐसा कंटिन्यू करना है। बेसिक एल्गोरिथम तो यही है। अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएगा, है ना। इधर कुछ एग्जाम्पल्स है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। ये ऐसा लिखा गया है कुछ, तो उसको कैसा पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को राइट तक जाना है, पहले वेरिएबल नेम आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफायर को ढूंढना है, तो एक्स मिल गया। फिर राइट में जाना है, तो राइट में कुछ नहीं है। फिर लेफ्ट में जाना है जब तक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिलता, तो इधर इंटीजर मिला, तो उसको पढ़ना कैसा है। तो स्टार्ट एट वेरिएबल एक्स, मूव राइट, देर इज़ नथिंग हियर, तो मूव टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स, तो उधर इंटीजर मिलेगा। तो कैसा पढ़ना है, एक्स इज़ एन इंटीजर। इसको कैसा पढ़ना है, एक्स, फिर राइट में जाना है, कुछ नहीं मिला, फिर लेफ्ट में जाना है, तो कैसा पढ़ोगे, एक्स इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, एक्स इज़ अ रेफरेंस टू एन इंटीजर। ये सब कैसा पढ़ना है वो मैंने हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये ऊपर एक टेबल था ना, हाउ टू रीड इट, वो तो ये हो गया। फिर इसको कैसा पढ़ना है, एक्स इज़ अ रेफरेंस टू एन इंटीजर, सी एच इज़ अ कैरेक्टर, एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, एस टी आर मतलब अभी राइट में कुछ नहीं है इसके लिए, एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर इसको कैसा पढ़ना है, एस टी आर, राइट में गया कुछ नहीं था तो फिर लेफ्ट में, एस टी आर इज़ अ पॉइंटर टू अ कॉन्स्टेंट कैरेक्टर। बेसिकली ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये बोलता है पॉइंटर टू अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ये बोलता है पॉइंटर टू अ कॉन्स्टेंट कैरेक्टर, सेम है। अभी ये आते हैं, ये कैसा पढ़ेंगे, पी, इसके राइट में जाना है तो पी कुछ नहीं मिला तो लेफ्ट में, पी इज़ कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। ये डिफरेंस है, इसमें पॉइंटर ही कांस्टेंट है। कैसा पढ़ा मेरा हम लोगों ने इसको, पहले राइट में गए कुछ नहीं मिला तो लेफ्ट में जाना चालू किया, पी इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। नोट दैट हियर इट इज़ पॉइंटर दैट इज़ कांस्टेंट एंड नॉट द कैरेक्टर टू विच इट्स पॉइंट। डिफरेंस समझेगा हम लोग, आप प्रोग्राम करेगा, लेकिन बेसिकली इधर पॉइंटर ही कांस्टेंट है, ना कि जहाँ पर वो पॉइंट कर रहा है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है ना। इसको कैसा पढ़ोगे, एस टी आर इज़ अ रेफरेंस टू स्ट्रिंग।
ये कैसा पढ़ोगे, str इज अ रेफरेंस टू अ स्ट्रिंग विच इज कांस्टेंट। अभी ये पढ़ते हैं, है ना। तो पहले राइट में जाना है ना। तो टेक्स्ट इज एन अरे ऑफ 31, राइट का ख़त्म हो गया जब तक राउंड ब्रैकेट नहीं आता या फिर ख़त्म नहीं होता। तो टेक्स्ट इज एन अरे ऑफ 31, फिर लेफ्ट में चालू करना है कैरेक्टर, टेक्स्ट इज एन अरे ऑफ 31 कैरेक्टर। इसको कैसा पढ़ना है, नंबर इज एन अरे ऑफ इंट। इसको कैसा पढ़ना है, नंबर्स इसे देखो नंबर्स, फिर हम लोग गए राइट तक एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट नहीं मिलता, तो इधर ही ख़त्म हो गया, तो कुछ राइट में तो है ही नहीं, तो फिर लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में पढ़े जब तक ये ओपनिंग राउंड ब्रैकेट नहीं आता, फिर कंटिन्यू करना है उसके बाहर से, फिर इधर से, है ना। तो कैसा पढ़ोगे, नंबर्स इज अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ इंटीजर। समझा। अभी एग्जांपल देखते, आर्गवी इज एन अरे ऑफ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। अभी इसको कैसा पढ़ना है, एक्स, राइट में तो कुछ नहीं है, एक्स इज अ रेफरेंस टू एन अरे ऑफ 12 कांस्टेंट पॉइंटर टू कैरेक्टर कांस्टेंट। पढ़ने का तरीका समझ गया, ये क्या है वो तो नहीं समझा, कुछ डाउट रहेगा, लेकिन रीड करने का तरीका समझा। इसमें एक्स था, राइट में गए जब तक ये नहीं मिले, तो एक्स कुछ नहीं था, तो एक्स फिर लेफ्ट में आया, एक्स इज अ रेफरेंस टू एन अरे ऑफ 12, फिर लेफ्ट में पढ़ना चालू किया, एक्स इज अ रेफरेंस टू एन अरे ऑफ 12 कांस्टेंट पॉइंटर और कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसको मीन्स ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अभी मैं कुछ प्रोग्राम्स में डिफरेंस बता रहा हूँ, तो वो समझना पहले इम्पोर्टेंट है ना। ये प्रोग्राम वही है जो इधर खुला हुआ है, ठीक है। बेसिकली मैंने वही प्रोग्राम राइट हैंड साइड में खोल दिया। तो इसमें पहले हमने क्या बनाया, एक इंटीजर एलोकेट किया है एक्स नाम का, है ना, जिसमें कंटेंट स्टोर है 10। ठीक है, हाँ। फिर एक इंटीजर पॉइंटर p है। p देखो इसमें कैसा पढ़ना है, p इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर,
ठीक है, उसमें एड्रेस अलोकेट किया एक्स का, तो मतलब पी है वो इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एक एड्रेस रहेगा जो एक्स को पॉइंट, ये इसको ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और फिर एक सी पी है, सी पी क्या है, सी पी इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर कांस्टेंट, तो वो भी पॉइंट कर रहा है एक्स को, तो ठीक है, ये सी पी है। अभी मैं यही चीज़ बता रहा था कि देखो पढ़ा कैसा, हम लोग ने इसको पढ़ा कैसा कि सी पी इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर कांस्टेंट। तो ये जो एक्स है ये एक्चुअली एक ऐसे मेमोरी पर लिखा गया है जिसको हम लोग वापस से राइट कर सकते हैं, मतलब ये 10 को हटा के 11 कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है वो एक कांस्टेंट इंटीजर है, मतलब एक्चुअली इसको चेंज तो कर सकते हैं, एक्स का यूज़ करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। डी रेफरेंस ऑफ पी, इसके लिए वो जो जिधर पॉइंट कर रहा है वो एक इंटीजर है, तो वो भी डी रेफरेंस ऑफ पी करके इसे कंटेंट को चेंज कर सकता है। लेकिन इसके हिसाब से ये जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो एक कांस्टेंट इंटीजर स्टोर कर रहा है। हाँ, वो मेमोरी राइटेबल है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं जिधर पे पॉइंट कर रहा हूँ वो एक कांस्टेंट इंटीजर है, तो इसके थ्रू हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ हमने इसमें बताया। सबसे पहले अपना फर्स्ट में क्या लिखा है, देखो, वी कैन चेंज द कंटेंट इन एक्स यूजिंग एक्स। देखो मैंने एक्स को एक्स इज इक्वल टू 11 कर दिया, ठीक है, तो इसमें कंटेंट स्टोर हो गया 11। अभी मैं डी रेफरेंस ऑफ एक्स प्रिंट करूँ, डी रेफरेंस ऑफ पी प्रिंट करूँ, या फिर डी रेफरेंस ऑफ सी पी प्रिंट करूँ, सब आप ये जगह पे जाके चेक करेंगे इसमें कंटेंट क्या है, तो सब 11 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सब 11 प्रिंट करेगा। फिर सेकेंडली मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके थ्रू चेंज किया, ये जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो उसके हिसाब से क्या है, इंटीजर, तो वो उसको चेंज कर पाएगा, तो ठीक है, ये अलाउड रहेगा। तो डी रेफरेंस ऑफ पी मैंने कर दिया 12, तो ये 11 कट के हो गया 12। फिर मैंने प्रिंट किया सी आउट एक्स, सी आउट डी रेफरेंस ऑफ पी, सी आउट डी रेफरेंस ऑफ सी पी, तो सब क्या देंगे 12 12 12। लेकिन ये अलाउड नहीं है। बट अगर सी पी के थ्रू मैंने इसको चेंज करने, सी पी क्या सोच रहा है, मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ वो एक कांस्टेंट इंटीजर स्टोर कर रहा है, वो सोच रहा है ऐसा, एक्चुअली वो मेमोरी राइटेबल हो सकती है ना। तो ये इसके थ्रू डी रेफरेंस ऑफ सी पी इज इक्वल टू 13 करेगा ना, तो ये कंपाइल टाइम पे अलाउ ही नहीं करेगा, तो ये अलाउड ही नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और ऐसा सेम चीज़ रेफरेंस के साथ समझो, एक इंटीजर एक्स डिफाइन किया जो 10 स्टोर करता है, रेफरेंस मतलब एक एलियास बन गया, तो मैं इंटीजर रेफरेंस आर इज इक्वल टू एक्स कर सकता हूँ, है ना, मतलब आर और एक्स एक हो गया। हाँ, फिर सी आर क्या है, इसे रेफरेंस टू कांस्टेंट इंटीजर, वो भी ऐसा ये करना पूरा अलाउड है। लेकिन क्या होगा कि आर के थ्रू आप आर इज इक्वल टू 12 कर सकते हो, मतलब आर के थ्रू कंटेंट चेंज कर सकते हो। लेकिन सी आर जिसका रेफरेंस है वो उसके हिसाब से कांस्टेंट इंटीजर है, तो सी आर के थ्रू आप चेंज नहीं कर पाओगे, सी आर इज इक्वल टू 20 या फिर सी आर इज इक्वल टू 60 नहीं कर पाओगे, समझा। तो हाँ, मतलब रास्ता बेसिकली ये इस पर लिखने का एक्सेस देता है, बट ये इसके हिसाब से वो कांस्टेंट है तो ये लिखने का एक्सेस नहीं देता है। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये पी था, इसके पास राइटिंग एक्सेस था, ठीक है, और ये कांस्टेंट पॉइंटर था टू इंटीजर, मतलब सॉरी कांस्टेंट पॉइंटर नहीं, जो पॉइंटर था टू कांस्टेंट इंटीजर, वो उसके हिसाब से वो डीरेफरेंस करके लिख नहीं सकता, तो मतलब नॉट एबल टू चेंज कंटेंट यूजिंग सीपी, मतलब एक्चुअली जो कंटेंट स्टोर है सीपी का डीरेफरेंस करके वो चेंज हो सकता है, लेकिन किसके थ्रू, एक्स के थ्रू यूज़ करके या फिर डीरेफरेंस ऑफ पी यूज़ करके। लेकिन डीरेफरेंस ऑफ सीपी इसके रास्ता, इसको यूज़ करके आप चेंज नहीं कर सकते कंटेंट, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अभी सोचो, देखो इधर मैंने क्या किया है, समझो ये इसको चेंज करने का अधिकार नहीं है, राइट। तो एक दूसरा कोई वेरिएबल आया जो मतलब ये वैलिड नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से मतलब इसको जो मतलब पॉइंटर टू इंटीजर है, राइट, और ये पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर है, तो इसको राइट करने का एक्सेस नहीं है, और ये मतलब ये इसको राइट करने का एक्सेस है। तो मैं कभी भी जिसको राइट करने का एक्सेस नहीं है वो सामने वाले को राइट करने का एक्सेस कैसा दे दे, तो
तो ये अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन ये अलाउड रहेगा। ये क्या बोल रहा है, मेरे को लिखने का अधिकार भी है, लेकिन एक मतलब एक पॉइंटर है जो कांस्टेंट इंटीजर मतलब जो पॉइंट कर रहा है, मतलब ये टाइप का है बेसिकली, पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर, वो इक्वल टू इंट पॉइंटर टू इंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो राइटिंग एक्सेस भी है और रीडिंग एक्सेस भी है, राइट। और मैं किसको बोल रहा हूँ कि तेरे से एक चीज़ बना जिसको सिर्फ रीडिंग का एक्सेस हो, वो अलाउड है, क्योंकि ये खुद लिख सकता है, उससे कम एक्सेस वाला दे सकता है। लेकिन समझो किसी को सिर्फ खुद को ही रीड करने का एक्सेस है, वो किसी को राइट और प्लस रीड है, वो एक्सेस कैसे दे पाएगा? तो ये चीज़ अलाउड है और ये चीज़ अलाउड नहीं है। इफ़ कॉम्प्लेक्स हो गया हो तो खुद प्रोग्राम्स ट्राई करो और एक कोई अच्छे क्रिएटर से समझने की कोशिश करो, बट बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है ना। और ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो इसमें पीटीआर क्या है, पीटीआर इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें भी क्या है, पीटीआर इज़ अ पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। ये दोनों का मतलब क्या है कि ये दोनों जिधर पॉइंट कर रहे हैं, जो डेटा को पॉइंट कर रहे हैं, वो इम्यूटेबल है। लेकिन खुद पॉइंटर को आप चेंज कर सकते हो कि पॉइंटर आज इधर पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर दूसरे जगह चेंज कर लो, वो अलाउड है। लेकिन जिस पे भी वो पॉइंट कर रहा है, जहाँ भी मतलब समझो अभी एक पीटीआर है, वो ये मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप डी रेफरेंस करके इधर का कंटेंट चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है। इसे पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर या फिर पॉइंटर टू इंटीजर कांस्टेंट, मतलब इधर जो कंटेंट स्टोर्ड है वो ये रास्ते के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप पीटीआर को खुद को दूसरी जगह पे पॉइंट करा सकते हो, और अभी उसका कंटेंट आप नहीं चेंज कर सकते यूजिंग पीटीआर। इधर का कंटेंट नहीं चेंज कर सकते दोनों वे में, लेकिन पीटीआर को खुद को तो चेंज कर सकते हो। पीटीआर खुद एक कांस्टेंट नहीं है, जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है, इंटीजर, मतलब उसके थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक्चुअली ये जगह पे राइटिंग पॉसिबल हो सकती है वाया दूसरे मीन, लेकिन पीटीआर के थ्रू तो नहीं होगी, ये बोल रहे हैं ना। हाँ, ये फर्स्ट समझा। अभी ये पढ़ते हैं, पीटीआर इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। इसमें पीटीआर खुद एक कांस्टेंट है जो पॉइंट कर रहा है कि इंटीजर को। मतलब अभी समझ आपने, मतलब ये सबको है ना, जब भी आप डिक्लेयर करोगे ना तभी इनिशियलाइज़ करना होता है। मैं वो सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बट एक्चुअली जब भी आप स्टार्टिंग में एक चीज़ बनाओगे, एक एड्रेस पे उसको पॉइंट करा दिया, समझो इधर 10 स्टोर था, एक x10 था, उसका एड्रेस आपने p में डाल दिया ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। ये करना पड़ता है, मैं दिखाया नहीं, लेकिन अब इसको पढ़ा कैसे था आप ने, पीटीआर इज कांस्टेंट विच इज़ पॉइंटर टू इंटीजर। तो पीटीआर खुद कांस्टेंट है, अभी आगे जाके आप p इज इक्वल टू दूसरा एड्रेस नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन डी रेफरेंस ऑफ p इज इक्वल टू 12 ये अलाउड है, जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, समझ गया रहेगा। मीन्स दैट द पॉइंटर इज इम्यूटेबल बट द पॉइंटेड डेटा इज नॉट, ठीक है। अभी ये दोनों का मिक्स केस क्या है, पीटीआर इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। मीन्स जहाँ ये खुद भी एक कांस्टेंट है जो एड्रेस स्टोर कर रहा है, वो मतलब इधर बेसिकली जो एड्रेस वो पीटीआर स्टोर कर रहा था वो हम चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। स्टार्टिंग में जो एड्रेस था वही एड्रेस था, आगे का एड्रेस चेंज नहीं करते। इस केस में क्या था कि आप अंदर का डेटा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआर जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वो चेंज कर पा रहे थे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो एड्रेस हो मतलब इधर इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही कांस्टेंट है ना ये पीटीआर, तो इनिशियलाइज़ तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन के टाइम पे असाइन करना होगा, मतलब इनिशियलाइजेशन करना होगा, है ना। तो पीटीआर जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और वो जिसको पॉइंट कर रहा है ना, उसमें जो इनिशियली डेटा रहेगा वो आप इसके थ्रू पीटीआर के थ्रू चेंज नहीं कर पाओगे, समझा। तो इसको किसी और एड्रेस पे असाइन करना वो भी पॉसिबल नहीं है, और इसके थ्रू इसका डेटा चेंज करना, मतलब 10 को 11 करना, वो भी अलाउड नहीं, ठीक है। ये सब तो एक मतलब बोलते हैं ना, ये साइड टॉपिक था। मेन आपको वेरिएबल को डिक्लेरेशन को पढ़ना आना चाहिए, वो मेन एम था इसका। ये सब चीज़ तो विद प्रैक्टिस आ जाएगी, है ना। अभी सेकेंड आर्टिकल का कंटेंट पढ़ते हैं ना। बेसिक एग्जांपल से चालू करते हैं। तो n इज एन इंटीजर, रूल याद रखो। वेरिएबल नेम ढूंढना है, आइडेंटिफायर ढूंढना है, फिर राइट तक जाना है जब तक ये ना मिले, फिर लेफ्ट में जाना है जब तक ये ना मिले,
फिर वापस कंटिन्यू करना है जब तक एंड या फिर वो ना मिले, फिर वापस लेफ्ट में जाके कंटिन्यू करना है जब तक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट ना मिले, है ना। ठीक है, हाँ तो ये क्या है, p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, हाँ और बेसिकली ये जो पॉइंटर है ना आप इधर भी लगा सकते, मतलब समझेगा आपको, इसने कुछ गुड प्रैक्टिसेस बताई है इसके हिसाब से, तो वो पढ़ लेना, है ना। अभी आप कुछ चीज़ ऐसा डिक्लेयर करो, इंटीजर पॉइंटर, मतलब ये सिंटैक्स देख लो, तो इसमें बेसिकली है ना, ये जो टाइप है ना, ये जो स्टार है ना, वो एक्चुअली सिर्फ पी के साथ ही है, तो पी का टाइप क्या रहेगा इधर, पी इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। हाँ लेकिन क्यू क्या रहेगा, क्यू के साथ वो स्टार नहीं आ रहा है, वो स्टार सिर्फ इसका ही था, तो क्यू क्या है, बेसिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटीजर क्यू, है ना, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। वो स्टार तो सिर्फ पी के साथ लगा हुआ था, ऐसा मानो, तो क्यू इज एन इंटीजर। ठीक है, ठीक है, अब इसको कैसा पढ़ेंगे, आर्गवी इज अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर ऑफ चार। ठीक है, ऐसा पढ़ना है। हाँ अभी ये पढ़ते हैं, रोल नंबर इज अ 2D अरे ऑफ, मतलब जिसमें 30 रो है और 4 कॉलम्स, मतलब हर एक रो में 4 कॉलम है, इज अ 2D अरे ऑफ 30 रोज एंड 4 कॉलम ऑफ इंटीजर। इसको कैसा पढ़ना है, p राइट में गए कुछ नहीं मिला, तो p इज अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 4 इंटीजर। p का टाइप मालूम पड़ गया। और इसमें बेसिकली क्या हुआ है, आपको ये पता रहेगा कि अरे नेम होता है ना, समझो एक मैंने इंटीजर A4 बनाया, ठीक है, ठीक है, फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, इंटीजर पॉइंटर p इज इक्वल टू ए। क्यों, बिकॉज अरे नेम जब भी ऐसा यूज़ करता है डायरेक्टली अरे नेम, तो अरे नेम डीके टू पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, मीन्स कैसा समझो, इसमें 4 इंटीजर स्टोर कर रहा था ए, है ना, तो जब भी अपन ए ऐसा नाम यूज़ करेंगे ना, ऐसा राइट हैंड साइड वैल्यू, तो मोस्ट केसेस में वो डीके होता है पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट में तो क्या स्टोर होता, इंटीजर, तो अरे नेम डीकेस टू पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द अरे। तो अभी अगर मतलब इधर ए इंटीजर पॉइंटर पी को असाइन हो पाया है, क्यों, क्योंकि वो पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट रहता है, तो रोल नंबर ये है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट 4, मतलब इसमें देखो इतने सारे 30 रो रहेंगे, राइट, 30 रो रहेंगे, और हर एक रो में बेसिकली 1 डायमेंशनल अरे रहेगा, 30 1 डायमेंशनल अरे ऑफ, मीन्स कैसा बताओ, बेसिकली जब ये डीके होगा ना, तो ये टाइप में डीके हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट उसका ये स्टोर करेगा। बेसिकली इसको 1D अरे समझो, 2D अरे क्या है, मतलब इसमें इसको ऐसा सोचो कि ये 1D अरे है जिसमें 30 एलिमेंट्स है, और हर एक एलिमेंट्स 4 अरे ऑफ 4 इंटीजर है, ठीक है, तो डी के फर्स्ट, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, देख डीकेस टू पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, तो मतलब 4 इंटीजर को डीके होगा ना, अरे ऑफ 4 इंटीजर में डीके होगा, उसके पॉइंटर को डीके होगा, समझ जाएगा रूल विद टाइम। अभी क्यू का टाइप क्या है, क्यू इज एन अरे ऑफ 5 पॉइंटर टू एन इंटीजर। पढ़ना कैसा समझ गया, ठीक है, अभी ये सब पढ़ते देखो। P1 क्या है, P1 इज अ पॉइंटर टू एन इंट, P2 is a reference to a pointer to an int, P3 is a pointer to a reference of int। ये इलीगल है ना, मतलब कुछ चीज़ें इलीगल है लेकिन पढ़ना कैसा है, P4 is a reference to an int, ये भी इलीगल है ना, मतलब क्यों, क्योंकि पॉइंटर टू अ रेफरेंस इलीगल होता है, और
और रेफरेंस टू अ रेफरेंस भी इलीगल होता है। हाँ, इसमें n का टाइप क्या है? n इज एन इंटीजर कांस्टेंट, m इज अ कांस्टेंट इंटीजर। सेम हो गया, सेम टाइप हो गया ना। n इज एन इंटीजर कांस्टेंट, m इज अ कांस्टेंट इंटीजर, सेम हो गया। ये देखो, p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर कांस्टेंट, q इज अ पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। ये दोनों एक्चुअली सेम ही टाइप डिक्लेयर कर बता रहे भाई, मैं जैसा डिस्कस किया था, है ना। ये r क्या है? अभी देखो, r इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर, मतलब ये पॉइंटर खुद कांस्टेंट है। r इज कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। देखो, इधर p और q था, वो पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर था, ठीक है। विच मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ डी रेफरेंस ऑफ p, है ना। डी रेफरेंस p और डी रेफरेंस q कुछ नहीं चेंज, उसके थ्रू चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। बट इधर r खुद कांस्टेंट है, विच मीन्स दैट वंस डिक्लेयर्ड एज अबाउ, मतलब एक बार जैसे आपने असाइन कर दिया एक एड्रेस एक इंटीजर का, फिर एक दूसरा इंटीजर का एड्रेस आप r को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि r खुद एक कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब एक बार जो एड्रेस स्टोर कर दिया ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, वो ही स्टोर करेगा। हाँ, बट एक बार जो एड्रेस स्टोर कर दिया वो कर दिया, लेकिन समझो वो एड्रेस एक इंटीजर का था, वो इंटीजर समझो 10 स्टोर कर रहा था, ठीक है। उसको जाके आप डी रेफरेंस ऑफ r यूज़ करके उसका कंटेंट चेंज कर सकते हो, तो ठीक है। बट वैल्यू ऑफ डी रेफरेंस ऑफ r कैन बी चेंज्ड, जैसा डिस्कस किया। हाँ, मतलब अभी देखो, मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ना ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज, मतलब ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही उसमें कुछ डाल देना होता है, मतलब इनिशियलाइजेशन कर लेना होता है। बट वो सब मैं कंप्लीट चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बस मैं सिर्फ रीड कैसा करना है उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो P1 इज़ अ पॉइंटर ऑफ चार, P2 इज़ अ पॉइंटर टू अ चार कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट चार चलता है, जैसा आपने ऊपर पढ़ा है ना। P4 इज़ अ पॉइंटर टू अ कांस्टेंट, पॉइंटर टू अ चार कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट चार। P5 इज़ कांस्टेंट पॉइंटर टू अ चार। P6 is a constant pointer to a pointer of char constant. P7 is constant pointer to constant pointer char. P8 is constant pointer to constant चार, या फिर चार कांस्टेंट। बेसिकली लेफ्ट टू राइट ही पढ़ो, जैसा रूल है अपना, है ना। हाँ, अभी बेसिकली जैसा आपने एग्जांपल पढ़ा था पहले ऊपर, कि इंटीजर पॉइंटर p कोमा q ऐसा डिक्लेयर किया, तो p एक रहेगा पॉइंटर टू इंटीजर और q रहेगा एक इंटीजर। बेसिकली ये चीज़ इंटीजर ही दोनों का शेयर हो रही है, बाकी सब चीज़ इंडिपेंडेंट थी। लेकिन अगर आपको कुछ, मतलब ये टाइप डेफ यूज़ करोगे ना, अभी देखो इसको कैसा पढ़ना है, P4 इज़ पॉइंटर टू अ चार, मतलब उसका बस एक एरिया, मतलब टाइप डेफ इसके मतलब ये चार पॉइंटर के जगह पे आप P4 यूज़ कर सकते हो, है ना। अभी ऐसा P4 यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैंने P4 PQ किया, P4 खुद क्या है, चार पॉइंटर के इक्विवेलेंट है ना। बट इधर है ना, जो ये पॉइंटर है ना, वो शेयर्ड होगा, मतलब ऐसा, मतलब इसमें P का टाइप भी चार पॉइंटर रहेगा, P का टाइप भी पॉइंटर टू अ कैरेक्टर रहेगा, और Q का टाइप भी पॉइंटर टू अ कैरेक्टर रहेगा, मतलब ये शेयर्ड होगा। इसमें कैसा था कि P इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर, Q इज़ इंटीजर। वैसा इधर क्या होगा, इधर भी बेसिकली अपन ने क्या बोला कि P4 है, वो बेसिकली एक चार पॉइंटर टाइप ही है, पॉइंटर टू अ चार ही है, उसका मतलब उसको रीनेम कर दिया, टाइप डेफ कर दिया। बट इसमें दोनों एक्ट करेंगे एज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, ठीक है।
उसमें यही बोला गया अगर टाइप डेफ यूज़ नहीं करते तो एक हो क्यू है ना 4, मतलब अगर मैं इसको ऐसा डिक्लेयर करता 4 पॉइंटर p कोमा q, तो इसमें p होता 4 पॉइंटर टू कैरेक्टर और q होता कैरेक्टर। बट टाइप डेफ यूज़ करने से ऐसा नहीं हुआ है ना, वो काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, अभी इसको कैसा, मतलब इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो a क्या है, a इज़ पॉइंटर टू कैरेक्टर, जिधर भी a यूज़ हुआ उधर पॉइंटर टू कैरेक्टर। अभी इसको कैसा पढ़ना है, b ये फंक्शन है मतलब बेसिकली, है ना। तो b इज़ अ फंक्शन विच रिटर्न्स a, तो रिटर्न्स a, अभी a का क्या था, पॉइंटर टू 4, तो देख p इज़ अ फंक्शन दैट रिटर्न्स a, अभी a के जगह पे ये पूरा लिख देने का, तो पॉइंटर टू 4, ठीक है। अभी ये कैसा पढ़ोगे, c इज़ पॉइंटर टू b, तो c इज़ अ पॉइंटर टू b, तो b क्या था, उस इधर b आने वाला था राइट, तो b के जगह पे क्या लिखना है, फंक्शन दैट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, तो b के जगह पे क्या लिखा है, अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, ठीक है, समझा। अभी इसको कैसा पढ़ेगा, d इज़ अ फंक्शन, मतलब जो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, d इज़ अ फंक्शन दैट रिटर्न c, तो d इज़ अ फंक्शन रिटर्निंग c, अभी c का जो भी है सब छाप दो, इज़ अ पॉइंटर दैट रिटर्न्स c, तो c की जगह पे क्या है, इज़ अ रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फंक्शन दैट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ चार, वही सेम चीज़ लिखा है। अभी इसको कैसे पढ़ोगे, e इज़ अ पॉइंटर टू d, तो e इज़ अ पॉइंटर टू d, अभी d के जगह पे d क्या था, वो सेम चीज़ इधर लिख देना है, ठीक है, समझ गया रहेगा। d क्या था, फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ चार, वो सेम चीज़ लिखा है, ठीक है। अभी इसको कैसा पढ़ना है, वार इज एन अरे ऑफ 10 e, पी ई क्या था, टू वार इज एन अरे ऑफ 10 e क्या था, पॉइंटर टू अ फंक्शन रिटर्निंग रिटर्निंग अ पॉइंटर टू अ फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर टू चार, सेम चीज़ लिखा है ना। और टाइप डेफ यूजुअली सी में यूज़ करते हैं। ऐसा देखो, सी में मालूम है ना स्ट्रक्ट लिखना कंपलसरी हो जाता है, तो वो नहीं लिखने के लिए उन लोग ऐसा करते हैं, टाइप डेफ जो तुमने स्ट्रक्ट बनाया है वो लिख देते हैं स्ट्रक्ट टैग पॉइंट, और स्ट्रक्ट के बिना मतलब जो नाम देना है उसका एलियास देना है, मतलब जो स्ट्रक्ट टैग पॉइंट के जगह पे यूज़ करना है वो नाम देते हैं। तो जिधर भी अभी नॉर्मली अपने को इसका एक स्ट्रक्ट बनाना हो तो कैसा बनाते हैं, स्ट्रक्ट टैग पॉइंट, सी में स्ट्रक्ट टैग पॉइंट समझो पी, ऐसा बनाते। बट अभी अपन टाइप डेफ यूज़ किया, इसके लिए डायरेक्टली अपन पॉइंट पी बना सकते हैं, है ना। बेसिकली ये सी में लिखते हैं ना। अभी फंक्शन पॉइंटर से बहुत यूज़ होता है, लाइक बट इसको किस तरीके से सही तरीके से रीड करना है, वो सेम अप्रोच है, सेम एल्गोरिथम है कि वेरिएबल का नेम ढूंढो, राइट तक जाओ जब तक ये ना मिले, फिर लेफ़्ट तक जाओ जब तक ये ना मिले, फिर राइट तक जाओ जब तक ये ना मिले या ख़त्म ना हो, फिर लेफ़्ट में जाओ जब तक ये ना मिले या ख़त्म ना हो, सेम। तो कैसा पढ़ना है, देखो p राइट में गया ख़त्म हो गया तो पॉइंटर, p इज़ अ पॉइंटर, फिर इधर देखो जब तक मेरे को ये ना मिला तब तक राइट में चलते रहना है, और ये मिला पहले है उसका मतलब ये फंक्शन बात कर रहा है, फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से इसको किस तरीके से पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं ना। तो उसको पढ़ना है p इज़ अ पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट टेक केयर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न इंटीजर, ठीक है। अभी इसको कैसा पढ़ना है, नीचे वाले को देखो, p is a pointer to a function that takes two floating argument and return a pointer to char. p is a pointer that takes two float argument and returns a pointer to char.
रिटर्न्स अ पॉइंटर अब देखो इसने ये सेम चीज़ अभी जो हम लोग को इधर ऊपर लिख के दिए उससे ये चीज़ बनाई है, बट अपन ने उल्टा किया, ये पढ़ के ये ऊपर का दिया है, ठीक है। हाँ अभी इसको पढ़ते, ठीक है। तो पहले ए से चालू करना है और राइट तक जाना है जब तक वो ना मिले। तो ए इज एन अरे ऑफ 5 पॉइंटर, ए इज एन अरे ऑफ 5 पॉइंटर of function that take two constant pointer character and returns a pointer to a void। समझा? चलो अभी अभी ये जो एग्जांपल दिए, मतलब जो भी उन्हें पूरा प्रैक्टिस किया, इसके लिए 2 और एग्जांपल दिया है, वो प्रैक्टिस करते हैं ना। pf1 राइट में कुछ नहीं है, तो pf1 इज अ पॉइंटर। देखो pf1 सॉरी fp1 सॉरी मैं थोड़ा फटाफट में, मतलब थोड़ा घाई में रॉन्ग पढ़ रहा हूँ। fp1 इज अ पॉइंटर, fp1 इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन विच टेक्स int as आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एंड रिटर्न अ पॉइंटर। तो इधर तक कवर हो गया। हाँ, रिटर्न अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ 10 पॉइंटर टू इंटीजर। इस तरीके से पढ़ना है। इसको सोचना कैसा है, डायग्राम कैसे बनाना है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, टाइम के साथ आप सीख करोगे, लेकिन रीडिंग आ गया क्या बेसिकली वो देखो, ठीक है। हाँ अभी इसको पढ़ते हैं, मतलब इसको डायग्राम कैसे बनाना है, सोचना, इमेजिन कैसा, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट रीडिंग बराबर से करना आना चाहिए, है ना। तो ये पढ़ते ARR राइट में जाना है ना, जब तक वो ना मिले। तो ARR इज एन अरे ऑफ 5, ARR इज एन अरे ऑफ 5 pointers to a function that takes nothing and returns a pointer to a function that takes nothing as an argument and return and pointer to integer। वही चीज़ है बेसिकली। अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, हम लोग को एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, जो चीज़ हम लोग अभी तक कैसा कर रहे थे कि हम लोग को एग्जाम्पल दिया और उसको रीड कर रहे थे, अभी हम लोग को किसी ने रीड करके दिया है, वो हम लिखेंगे, है ना, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, बी इज़ अ फंक्शन, तो बी इज़ अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ पॉइंटर। अभी राइट में जाना है, अरे का बात किया तो इधर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पॉइंटर रिटर्न्स अ पॉइंटर टू एन अरे ऑफ पॉइंटर्स, दैट B is a function that returns a pointer to an array of pointer to a function। फंक्शन के लिए राइट में जाना पड़ेगा वापस, टू अ फंक्शन रिटर्निंग फ्लोट, ठीक है। अभी मतलब सॉरी मैं खुद एक एग्जांपल कर रहा हूँ, वैसे ही मतलब आपको मेन सिखाया नहीं, मैं खुद एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। आई नो आई एम नॉट अ बेस्ट टीचर, लेकिन जो मैं सीखा हूँ एक्चुअली मैं वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है ना। हाँ अब इसको कैसा पढ़ना, देखो C इज़ अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, C is a pointer to a function that takes two parameters, a character and a pointer to a function text and a pointer to a function that takes no parameters and returns an integer। हाँ फिर ये एग्जांपल करते हैं, D इज़ अ पॉइंटर
to a function, t is a pointer to a function that takes two parameters, a reference to an integer that takes two parameter, a reference to an integer and a pointer that takes reference to an integer and a pointer to a function, and a pointer to a function that takes two parameters, a pointer to a char that takes pointer to a char and a pointer to a pointer to a char, मतलब pointer to char. And returns a pointer to a char. मतलब बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है पॉइंटर टू अ चार, जिसको ये कर रहा है बेसिकली ये अंदर वाला आर्ग्यूमेंट हो गया है ना. एंड ये जो बाहर जिसका ये पॉइंटर है वो रिटर्न कर रहा है रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ वॉइड. तो रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ वॉइड. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, E is an array of 10. फिर मेरे को E is an array of 10 pointer to a function that takes a single reference to int. To an int as an argument and returns a pointer to an array, returns a pointer array तो उधर आएगा ना, returns to an array of 5 float. चेक कर लेते हैं एक बार. सॉरी मैंने इसमें ना रिटर्न्स एंड इंट और मैंने ये लास्ट वाला लाइन नहीं पढ़ा, तो रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अ वॉइड आएगा, है ना. डी इज अ फंक्शन दैट, अच्छा बाकी तो मोस्टली सही हुआ है. ठीक है, तो एक आइडिया आ गया रहेगा.